नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। रांची जिले के बुढ़मू से बड़ा अजीबोगरीब मामला सामने आया है और इस मामले को समझने के लिए पहले ये आवेदन आपको देखना चाहिए। इस आवेदन को आप देखेंगे तो मसला आपके समझ में आ जाएगा। मैं ये आवेदन आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत सारी चीजें आपके समझ में आएंगी कि असल में ये मसला है क्या। यहाँ विवाद बिजली विभाग से जुड़ा हुआ है। अब बिजली विभाग के इस विवाद को समझने के लिए आवेदन मैं आपको पढ़ के बताता हूं। यह आवेदन जो है सरिता देवी नाम की एक महिला ने दिया है और इसमें लिखा गया है कि सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं सरिता देवी पति स्वर्गीय महजू महतो, ग्राम डुंडू, पोस्ट राय, थाना खलारी, जिला रांची की रहने वाली हूं। मैं सरिता देवी एक ही आदमी के नाम से 2 कंज्यूमर कनेक्शन आईडी ऊर्जा मित्र राहुल कुमार, पिता विष्णु साहू, ग्राम उमेडांडा निवासी है, अपने बिजली विभाग के सीनियर से मिलकर बिना कुछ कागजात जमा किए और बिना हमारी मर्जी का आईडी बना दिया गया। पहला कंज्यूमर कनेक्शन BS27640J जिसमें बिजली बिल 0 है। दूसरा कंज्यूमर कनेक्शन आईडी RB4612 है जिसमें बिजली बिल 9,10,663 रुपए है। दिनांक 6/6/2026 दिन शनिवार, समय 4:30 बजे लगभग ठाकुर गांव से घर आने के क्रम में ग्राम नाउज बजरंगबली के मंदिर के पास मेरे पुत्र रवि कुमार से अचानक ऊर्जा मित्र राहुल कुमार से मुलाकात हुई। बातचीत करने के दौरान जब राहुल से पूछा गया कि किसकी अनुमति से आप लोग दूसरा आईडी बनाए हैं तो राहुल बोला, टेंशन मत लीजिए, 50,000 कार्यालय खर्च लगेगा और आप लोग का बिल 0 कर देंगे। पैसा दीजिए, सेटलमेंट हो जाएगा और नहीं तो केस करवा देंगे। तो मेरे बेटे ने उससे पूछा कि बिल 0 कर देंगे, ये क्या घूस के लिए पैसा है? घूस लोगे तुम? चलो बुढ़मू थाना। तो वो भड़क गया और अचानक से अपना स्कूटी स्टार्ट करके भागने लगा। तो उसे रोकने के क्रम में मेरे पुत्र का हाथ उसके स्कूटी के सीट के पीछे बम्पर में फंस गया। रवि जैसे ही गिरा, राहुल उसे लगभग 100 फीट तक घसीटता रहा। ठोकर मिलने पर स्कूटी का संतुलन बिगड़ा तो वो स्कूटी के साथ गिर गया। उसके बाद उठकर मेरे पुत्र के साथ मारपीट करने लगा। फिर स्थानीय लोग आकर बीच बचाव करने लगे। गवाह के तौर पर वहां के स्थानीय लोग मौजूद हैं। मारपीट के दौरान राहुल ने मेरे पुत्र को धमकी देते हुए कहा कि तुझे किसी भी परिस्थिति में छोड़ेंगे नहीं, जिसकी लिखित आवेदन दिनांक 6/6/2026 को बुढ़मू थाना में दे दी गई। इससे पहले भी बिल 0 करने के नाम पर कार्यालय खर्च बताकर 10/11/2025 को मेरे पुत्र रवि कुमार से नकद 35,000 रुपए लेकर बिल 0 किया था और अपने व्हाट्सएप नंबर इतना से रवि के व्हाट्सएप पर बिल का रिसिप्ट भी भेजा था, जिसका प्रमाण मौजूद है। अब समझिए खेला कि एक ही औरत, एक ही परिवार के नाम से 2 कंज्यूमर आईडी राहुल कुमार पर आरोप लग रहा बना दिए। एक का बिल 0 है, जिसका 0 बिल करने के लिए भी ऊर्जा मित्र राहुल कुमार ने 35,000 रुपए घूस ली और उसके बाद एक और कंज्यूमर आईडी उसी महिला के नाम पर बना दिया है और उसका बिल 9,60,000 रुपए, जो भी है 9,10,000 जो भी है। अब इसका भी बिल 0 करने के लिए 50,000 रुपए की घूस मांगी जा रही है। अब सोचिए कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा इस ऊर्जा विभाग में चल रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि इस पर कोई संज्ञान नहीं लेगा, इस पर कोई आवाज नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे कमजोर विभाग स्वास्थ्य विभाग है। सबसे कमजोर मंत्री स्वास्थ्य मंत्री, उसको जितना रेलना है, ठेलना है, जितना जलील करना है कर लीजिए। लेकिन बाकी जो विभाग है उन विभागों पर आवाज कोई नहीं उठाएगा क्योंकि वो तमाम विभाग दूध के धुले हुए। आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस मामले में थाना FIR भी नहीं ले रहा है। इस घटना को कितने दिन हो गए लेकिन अब तक कोई FIR दर्ज नहीं किए गए और उल्टा आरोप यह लग रहा है कि ये जो राहुल कुमार है ऊर्जा मित्र, इसी की मदद की जा रही है। ऊपर से फोन आ रहे हैं कि इसी की मदद करनी है। इससे जुड़े कुछ बयान तो वो भी आप देख लीजिए, पीड़ितों के बयान है। हम तो पीड़ितों के साथ ही खड़े रहेंगे चाहे जो हो जाए। पंचायत से बिलोंग करते हैं। मेरा घर में हम बिजली बिल 2018 से 19 में पूरा बिजली बिल जमा किए थे। फिर कुछ दिन बोला कि बिजली तो बिल माफ़ होगा, लॉकडाउन लग गया। लेकिन फिर 24 में मेरा बिजली बिल 19,000 दिखने लगा और हम लोग ऑनलाइन चेक करते थे। यहाँ ऑफिस बरहम्बे में आए तो वहाँ मेरा नाम नहीं दिख रहा था। लेकिन एक दिन यहीं से भेजा गया था, ऊर्जा मित्र था, तो वो लोग बोला कि अगर नहीं दीजिएगा तो आपको केस होगा।
तो हम बोले कि अभी मेरा पास तो 19,000 रुपया नहीं, हम कहाँ से देंगे 19,000। तो हम अपने से मजाक से बोले अच्छा 10,000 देंगे तो चलेगा। वो लोग तैयार हो गया 10,000 में, 10,000 ले भी लिया। तो मेरा पास 10,000 रुपया भी नहीं था, तो महिला समूह से लोन लिए, आज तक भी 10,000 नहीं घुमाए हैं। उसके बाद फिर 1 महीना के बाद आया और फिर बोलता है कि आप नया आईडी लीजिए तो आपको केस हो जाएगा। फिर 7,000 में नया आईडी लिए, फिर कुछ दिन हुआ बिजली बिल निकाला और बोल रहा है कि इतना पैसा दीजिए, जीरो बैलेंस कर दिए। फिर हम लोग 4-5 हज़ार रुपया दिए, उसको हटा दिया। फिर कुछ दिन के बाद स्मार्ट मीटर लेते आया और बोला कि 200 यूनिट फ्री रहेगा, इसको लगाइए, आपको मात्र 50 रुपया पर महीना लगेगा। उसको लगाया, अभी उसमें 4 दिन 5 दिन नहीं होता है 3,000 4,000 पर डे बढ़ते जाता है। कौन बोला कि केस कर देंगे? जो यहाँ से ऊर्जा मित्र गया था वो लोग बोला था। क्या नाम? नाम एक राहुल कुमार था और उसका साथ में था, वो लोग का नाम नहीं जानते। और मेरा घर का तार पूरा पोल से काट उठ दिया। फिर से हम लोग जोड़े और डरे मरे फिर से ले लिए, नया नंबर ले लिया आईडी। केस का डर से धमकी? हाँ, धमकी से। तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि हमसे पैसा लिया तो उसका कुछ तो हमको रिसीविंग चाहिए कि इतना पैसा लिया तो कुछ नहीं दिया। बोला कि पैसा दिए, उसका कोई प्रूफ है, सबूत है? हाथ में लिया था पैसा। कैश पेमेंट? हाँ, कैश पेमेंट लिया था। महिला समूह में मेरा नाम है, अभी दिखेगा, और अभी तक नहीं घुमा पाए हैं। अब बाल बच्चा को पढ़ाए कि इधर घुमाए, नहीं घुमा पाए हैं अभी तक। अच्छा, महिला समिति से लेके दिए? हाँ, महिला समूह से लेके दिए थे। क्या क्या दिक्कत है दादा? देखिए, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का क्षेत्र में खास करके नाम आता है बार बार राहुल जी का। और इससे पहले हम लोग गांव में एक बैठक करके, और ख़ास करके मैटर क्या था कि अवैध एफआईआर और साथ ही साथ में जो है कि ऊर्जा मित्र द्वारा अवैध वसूली का मामला था। उस समय भी हम लोग ब्रह्मे ऑफिस के साथ साथ में एसडीओ ऑफिस भी गए हुए थे। हम लोगों को साफ आश्वासन मिला था कि आपके क्षेत्र में जो ऊर्जा मित्र राहुल कुमार कार्यरत हैं, उनको अभी तुरंत अविलंब जो है कि इसको निष्कासित किया जाता है। फिर भी वो व्यक्ति यहाँ पे किस तरह से धांधली करके घुसा, कैसे घुसा, किसी को कोई पता नहीं। लेकिन एक तरह से देखा जाए, इस तरह से मनमानी करके बहुत बड़ा सिंडिकेट हो सकता है। इसमें मान के चलिए एक मोहरा को बना के इतना सारा अवैध वसूली, मान के चलिए कोई उपभोक्ता बोल रहा है कि मेरा 2 लाख 3 लाख 1,75,000 80,000 का बिल आ जा रहा है, और सेटलमेंट के नाम पे अभी बीच में सेटलमेंट क्या चीज़ होता है? सेटलमेंट, आखिर सेटलमेंट का प्रयोग क्या है? मतलब सेटलमेंट के नाम पे अवैध वसूली हो रहा है, यहाँ पे पूरा धांधली हो रहा है। तो पूर्ण रूपे ने देखा जाए ऊपर से नीचे का यहाँ पे मिली भगत है। सरकार जो है कि महिलाओं को बोलती है कि हम मैया सम्मान में 2,500 रुपया दे रहे हैं, और साथ ही साथ अवैध वसूली के नाम पे आप देख ही सकते हैं कि परिणाम क्या है। तो हमारा बस यही मांग है कि जो स्मार्ट मीटर के नाम पे आप घर घर जो है कि डोमेस्टिक कनेक्शन में आप इस तरह का मतलब इतना ओवर बिल को माफ करवा रहे हैं, तो उसको क्या किया जाए कि मीटर पे आप देखिए, या तो कहीं कोई गड़बड़ी है उसको सुधार कीजिए, या तो मीटर को बाइकआउट कीजिए। अगर इस तरह से नहीं होता है तो हमारा जितने भी हमारे क्षेत्र से ग्रामीण लोग हैं, या तो जितने भी स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता हैं, सभी लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। अभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं बिजली ऑफिस, तो हाँ। यहाँ पे क्या आश्वासन मिल रहा है? देखिए, अभी हम लोग आए हुए हैं, अभी जो हमारे बीच में आने वाले हैं सर, वो हमारे बीच नहीं पहुंच पाए हैं। उनका क्या आश्वासन होता है आगे हम आप लोगों को आपके चैनल में बतला देंगे। देखिए, ये तो जो स्मार्ट मीटर लगा है, जिसके कारण बहुत ही ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, और ख़ास करके जो यहाँ पर ग्रामीण उपभोक्ता है वो स्मार्ट मीटर लगा करके अपना एक तो कहिए कि गला में फांसी का फंदा लगा लिए हैं ये लोग। और जैसा सुनने में आ रहा है, देखे भी यहाँ पर किसी का 90,000, किसी का 9 लाख, किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख यहाँ पर बिजली बिल उठ चुका है। और ख़ास करके हम यही कहेंगे कि यहाँ पर एसडीओ साहब से बात हुआ तो बोले कि किसी कारणवश जो पहले का मीटर था और उसी में फिर से रीडिंग शुरू कर दिया, तो जिसके चलते ये गड़बड़ी हुआ है। और गड़बड़ी होने के कारण आज हमारे बुढ़मू क्षेत्र का, राय खलारी क्षेत्र का ग्रामीण काफ़ी परेशान है। यहाँ तक कि देखिए, पिछले दिन ऊर्जा मित्र का जो राहुल कुमार है, उसका एक कंप्लेन भी यहाँ पर लिखित दिया, जिसके कारण आज वहाँ पर मारपीट तक का
पहुंच गया, थाना में भी उसका केस हो गया लड़का का। और बिजली विभाग कहा जाए या तो वही ऊर्जा मित्र राहुल जो है उसके गलती से बताइए 9 लाख का बिल सरिता देवी के नाम से वहाँ पहुँच जाता है। 9 लाख, सोचिए कि जिस घर में 9 लाख का बिल पहुँच जाएगा उस घर का क्या हाल होगा। जिंदगी में 9 लाख नहीं कमाया हमने। तब 9 लाख कमाया नहीं होगा और 9 लाख का बिल आ जाता है तो सोचिए, ये तो आत्महत्या करने की बात आ जा रहा है यहाँ पर। फ़ोन में मतलब कि रोज़ दिन भर में मतलब फ़ोन आता है कि मैडम मेरा ऐसा है वैसा है, कैसे करेंगे। बहुत दिक्कत हो रहा है, हम लोग बहुत मजबूर हो गए हैं और नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। खास मरने और आत्महत्या करने का यहाँ किसान है घर में। मान लीजिए गांव में एक ठो घर में कितने जलाता होगा बोल, 2 बोल जलाता होगा, 2 गो पंखा चलाता होगा। प्याज मान लीजिए खाने के लिए थोड़ा मोड़ा रोपता है, आलू रोपता है, उसमें 9 लाख का बिल आ जाएगा। ये तो बहुत ही जांच का विषय है। ऊर्जा मित्र राहुल कुमार के ऊपर आरोप लग रहा है कि उगाही का। जी सही है, जैसा ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पर बना लिया है कुछ सुनने में तो आ रहा है इस सब क्षेत्र से उगाही का। और हम यही मांग करते हैं एसडीओ साहब से और बिजली विभाग से कि राहुल कुमार को यहाँ से निष्कासित कर दिया जाए। और अगर फर्जी तरह से किया जा रहा है जांच में तो उसमें एफआईआर होना चाहिए। उसका जांच होना चाहिए कि नहीं? जांच होना चाहिए, क्यों नहीं होगा जांच, जब वो फर्जी तरीका से पैसा की मांग कर रहा है। यहाँ पर पूरे बता रहे हैं कि इतना दो, 35,000 दो तो आपका बिल माफ हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ, मांग इसी तरह से यहाँ पर बात हो रहा है। ये भी सवाल आता है दीदी, आज जो है आप लोग यहाँ पे एसडीओ सर के सामने तमाम ग्रामीणों के साथ समक्ष खड़े थे, समाधान क्या निकला? समाधान यही निकला कि सभी का सुधार होगा। सुधार होगा जो हाँ, जो लंबा चौड़ा बिल आया है वो घट जाएगा, वहाँ सुधार हो जाएगा, जीरो में वहाँ पर मतलब जीरो किया जाएगा। तमाम जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं उन लोगों का भी इस तरह से हाल होगा, तो उन लोगों को कुछ संदेश दे दीजिए ताकि जो है आगे आने वाले समय में जो इस तरह से नहीं होगा। नहीं तो लोगों का मनोबल जो है धीरे धीरे घटते जा रहा है इस तरह से बिजली बिल की बढ़ोतरी को देखकर। देखिए, अगर यहाँ पर आज यही हम लोग का निष्कर्ष निकला कि जितने भी वैसा गलती हुआ है सब तो नहीं आएंगे, लेकिन हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि पंचायत में जहाँ पर वैसा है वो कंप्लेन करे, आवेदन देवे और पंचायत में ये शिविर लगे ताकि किसान हो चाहे वो उपभोक्ता हो जो भी उसको परेशानी उठाना नहीं पड़े और हताहत तो होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सुधार करने का ज़रूरत है और नहीं होगा तो फिर हम लोग सभी मिलकर के एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये इसमें यही डिस्कशन हुआ है कि ज़्यादातर लोगों का जिनका बिल गड़बड़ आने की शिकायत है वो स्मार्ट मीटर लग जाने के कारण जब मीटर चेंज हुआ तो भूलवश क्या है कि प्रीवियस रीडिंग जो ऑलरेडी जिसका बिल जिसका यूनिट खपत हो चुका था वो दोबारा बाय मिस्टेक वो भी समायोजित हो गया है वो बिल भी, लेकिन वो करेक्शन हो जा रहा है। हम लोग आवेदन ले रहे हैं, जहाँ जहाँ भी जानकारी प्राप्त हो रही है आवेदन लेके उनका तत्काल और तुरंत कार्रवाई करके उनका बिल जनरेट सुधार किया जा रहा है। सर, ये भी एक सवाल है कि ऊर्जा मित्र के द्वारा जो है बिजली विभाग के नाम से गलत उगाही का आरोप लग रहे हैं। ग्रामीण ये कह रहे हैं कि पैसा लिए जा रहे हैं बिजली बिल माफ़ कराने को लेकर, जीरो कराने को लेकर। कुछ आवेदन आया है बुंडू क्षेत्र का, माफ़ कीजिएगा, बुंडू क्षेत्र का, जिसमें एक ऊर्जा मित्र पर ये आरोप लगा है। कुछ लिखित शिकायतें भी आई हैं और उसका हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच होने के बाद जो भी उसमें अगर कुछ भी सत्यता पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की जो बिल में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है इसकी रोकथाम को लेकर कुछ सुझाव ग्रामीणों को देंगे ताकि जो हताश ना हो? एजेंसी से बात हो रही है। अभी फ़िलहाल तो अभी इस एरिया में अभी नया स्मार्ट मीटर जो बदलने का कार्यवाही फ़िलहाल रोका गया है ग्रामीण एरिया में, सिर्फ टाउन क्षेत्र में हो रही है। लेकिन अब जो दोबारा जब भी स्टार्ट होगा तो उसमें एजेंसी से बात करके हम लोग एक सामंजस्य स्थापित करके कि दोबारा इस तरह से बिल गड़बड़ ना हो, मीटर चेंज होने के बाद वैसा रिपोर्ट हो ताकि कंज्यूमर को कोई समस्या नहीं हो।